और लोगों को लगा कि नहीं कि 2019 का जो विधानसभा 2020 में जो विधानसभा का चुनाव था, इसी चुनाव के मैदान में जो है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है आए थे और वो कहे थे कि अगर जो है यहाँ हमारी जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो उन्होंने जब उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार जी आए और जब सरकार बनी तो जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शिक्षा विभाग तेजस्वी जो है आरजेडी के पास था। नीतीश कुमार को मैं बूढ़ा बैल मानता हूँ। बूढ़ा बैल कह रहे हैं? हाँ, बूढ़ा बैल मानता हूँ। उस बूढ़े बैल को 32 साल का नौजवान जब उस पर सवारी करके और उससे जो काम करवाया, ये काबिले तारीफ था। और जब वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो वो जवान गाए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब कहते थे, नीतीश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो कहते थे कि बिहार में रोजगार संभव है जी, कहाँ से देगा, बाप घर से लाएगा, कहते थे नीतीश कुमार। राम के नाम पर, तो भाई राम तो सबका है, हमारा भी राम था, हमारे बाप दादाओं का भी राम था। तो राम एक पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन हिंदुत्वम राम नहीं थे। वाकई सही है। और इस स्लोगन पर इस बार बिहार ही नहीं पूरी देश की जनता जो है उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रही है, वैसे वैसे बिहार की सभी पार्टियां और देश भर की सभी पार्टियां अपनी चुनावी तैयारी में लग चुके हैं। देखना यह है कि कौन सी पार्टी कैसा प्रदर्शन कर पाती है। आज महागठबंधन की बैठक हुई है गढ़पुरा के हाई स्कूल के प्रांगण में। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात कर लेते हैं। महागठबंधन के सभी साथी हैं, उनसे बात करेंगे। मुखिया जी, पूर्व मुखिया है रामदास सहनी जी, सीपीआई के बहुत कद्दावर नेता, इनसे बात करेंगे। सर, महागठबंधन की बैठक हुई है, बैठक का क्या क्या मोटिव रहा और किस तरीके से पूरा चुनाव को देख रहे हैं 2024 का? देखिए, बैठक ये पूरे जिले में महागठबंधन की हुई है। बिहार की जो परिस्थिति है, देश की परिस्थिति है, वो आप तमाम लोग उससे अवगत हैं। भाजपा के रहते और एनडीए सरकार के रहते इस देश को बचाया नहीं जा सकता है। देश का संविधान खतरे में है, जनतंत्र खतरे में है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार ये चरम सीमा पर है। हम लोगों ने बार बार इस सवाल को उठाया है, महागठबंधन के लोग, और पिछले विधानसभा चुनाव के समय में भी महागठबंधन ने फैसला किया था कि हम वो फेंकू जी की तरह वो कोई जुमलेबाजी नहीं करेंगे, हम सतही काम करेंगे। और महागठबंधन का जो फैसला था कि 10 लाख नौजवानों, बेरोजगार नौजवानों को हम नौकरी देंगे, हाथ लगते ही, समय आते ही महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी जी ने एक साहसिक कदम बिहार के अंदर उठाया। लगभग 4 से 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी विभिन्न विभागों में। यह एक सराहनीय कार्य था। और भी महागठबंधन के काम, किसानों के कर्ज माफ़ी का सवाल था, खाद बीज सस्ते दर पर उपलब्ध कराने का सवाल था, और उतना ही नहीं, ये छात्रों के लिए भी निःशुल्क जो ये सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का में जो लगता है, वो ये जो सवाल था कि हम निःशुल्क आवेदन करने की गारंटी करेंगे। और इतना ही नहीं, छात्र जो बेरोजगार हैं और यहाँ से गृह जिला जाते हैं तो उनके लिए हम निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था करेंगे। किसी के ऊपर फर्जी राजनीतिक मुकदमेबाजी नहीं होगी। ये जो चल रहा है और जो राजनीतिक भ्रष्टाचार प्रशासनिक मामले में मौजूद है, इसको हम खत्म करेंगे। तो इस दिशा में महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी जी काम कर रहे थे और नीतीश जी जो पलटी मारे तो आप तमाम लोग जानते हैं। इसीलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है राज्य से लेके नीचे स्तर पर कि हम जनता के बीच में जाएंगे और नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जो सांप्रदायिक फांसीवादी नीति है, इसके खिलाफ में हम जनता के बीच जाके अपनी बात को रखेंगे और जनता को हम गोलबंद करेंगे। एक कार्यक्रम है जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का रोड शो बेगूसराय में 28 फरवरी को है। उसकी तैयारी हम लोग यहाँ से कैसे करें, इसकी तैयारी हम लोगों ने किया है। तो आपने से निर्णय लिया कि गढ़पुरा प्रखंड से 200 नौजवान यहाँ से मोटरसाइकिल की रैली में भाग लेंगे और तेजस्वी यादव के उत्साह को हम दुगुना करें, ये हम वहाँ पर करने की तैयारी में हम लगे हुए हैं। दूसरी बात, 3 मार्च को जो महागठबंधन की पटना में रैली है, उसकी तैयारी पर भी हम लोगों ने गठबंधन के साथियों के साथ गंभीर विचार विमर्श किया है
कि भाजपा को शिकस्त देने के लिए हमको यहाँ से कम 500 की संख्या में यहाँ से जत्था रवाना होगा और हम लोग पटना जाएंगे और अपने खर्च पर, अपने तैयारी पर हम लोग यहाँ से जाएंगे। उनके तरह हमको कोई न तो भोजन या फिर न तो कोई माने गाड़ी, इसकी व्यवस्था कि हम लोग परवाह नहीं करेंगे। अपने खर्च पर हम लोग यहाँ से पटना जाएंगे और इसी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं। जहाँ तक मुद्दा का सवाल है तो मुद्दा तो एनडीए के पास और भाजपा के पास कुछ है ही नहीं। मुद्दा तो हमारे महागठबंधन के पास में है, जिसकी चर्चा हमने अभी की, और ढेर सारे मुद्दा हैं। इसलिए मुद्दा आधारित लड़ाई के लिए हम लोगों ने कमर कसा है इस बार, और उनको हम शिकस्त देंगे। वो कोई राम मंदिर या हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो उनका तिक्रम है, इस बार उनको हम चलने नहीं देंगे। और बिहार के अंदर में, और हम आपको आश्वस्त करते हैं कि हम 40 के 40 सीट पर उनको शिकस्त देंगे और महागठबंधन की जीत होगी। इसकी बड़ी तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं, न केवल ऊपर में बल्कि ग्राम स्तर पर भी, ग्रास रूट पर भी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। ये हमारी कोशिश हो रही है। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। सर, क्या कहिएगा, जिस तरीके से आप लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं और भाजपा अपनी तैयारी कर रहे हैं, कैसे टक्कर लेंगे उनसे? 2024 का चुनाव नजदीक। देखिए, सबसे पहले तो हम आपका आभार प्रकट करेंगे और आपको धन्यवाद भी देंगे कि हम लोगों ने जो महागठबंधन का आज जो संयुक्त बैठक किया है, इस बैठक में आपने बाइक लेने के लिए आया, इसलिए बहुत बहुत मैं आपका अभिनंदन करूँगा। अभी मैं कहना चाहूँगा कि पूरे देश में अभी मोदी के खिलाफ एक लहर है। ये जो चुनाव जो है, पूर्व में जो चुनाव हुई है वो चुनाव नहीं है, 19 वाली चुनाव नहीं है। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि राम के नाम पर, तो भाई राम तो सबका है, हमारा भी राम था, हमारे बाप दादाओं का भी राम था। तो राम एक पुरुषोत्तम राम थे, लेकिन हिंदुत्वम राम नहीं थे। वाकई सही है। और इस स्लोगन पर इस बार बिहार ही नहीं, पूरी देश की जनता जो है उनके जाल में फंसने वाला नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि आपको दक्षिण भारत में इनका कहीं कुछ नहीं है, आप जाके देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं है। और ये हिंदी पट्टी जो है, खास करके बिहार और उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के बारे में मैं कह दूंगा कि आज के तारीख में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जिस तरह से एक मोर्चाबंदी बनी है, संयुक्त रूप से उन्होंने जो सीट का चयन किया है, ये काबिल तारीफ है। और पश्चिम बंगाल का स्थिति आपको देख ले है, कहीं से कुछ भी दाल मोदी जी को गलने वाला नहीं है। बचा बिहार, तो बिहार में भी हकीकत में जिस तरह से तमाम महागठबंधन के लोग एकजुट हो रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि यहाँ उनका जो पुरानी सीट जो जीती हुई है उसको भी बचा पाएंगे। मैं कौशल किशोर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष गढ़पुरा। महागठबंधन का हम लोग बैठक यहाँ पर रखे हैं और यह हमारी लड़ाई पर्सनल पार्टी की लड़ाई नहीं है, कांग्रेस की लड़ाई नहीं, आरजेडी की लड़ाई नहीं, सीपीआई की लड़ाई नहीं है। यह आम आवाम की लड़ाई है। अब आम जनता भी इस सरकार से, जो वर्तमान सरकार है केंद्र का, उससे काफ़ी त्रस्त हो चुके हैं। इनके झूठ फरेब इतना नहीं बोल लिए हैं। अब आने वाले समय में हमको लगता है यह सच्चाई भी बोलेंगे, फिर भी आम जनता का विश्वास होने वाला नहीं है। अब इसी को जो व्यक्ति कुछ ऐसा परसेंटेज जो नहीं समझ पाते हैं, हम महागठबंधन के तमाम कार्यकर्ता एक एक दरवाजे, एक एक घर पर, एक एक व्यक्ति से संपर्क करके उनको समझाने का काम कर रहे हैं और करेंगे। हमारे साथ रहमान सर है, आरजेडी के उपाध्यक्ष, जिला उपाध्यक्ष है और दोबारा जिला उपाध्यक्ष बने हैं। सबसे पहले सर आपको बधाई भी। और सर, क्या कहेंगे, पूरी जो महागठबंधन की बैठक हुई है और तेजस्वी यादव जी बेगूसराय आ रहे हैं, उसकी तैयारी को लेकर क्या कुछ तैयारी है, क्या करें? सबसे पहले तो नया बिहार 24 को जो है बधाई देते हैं कि इस छोटे छोटे कवरेज को भी जो है आप करने के लिए आते हैं। अभी जो तैयारी है वो तेजस्वी जी जो है 28 तारीख को जो है बेगूसराय आ रहे हैं और यहाँ से एक युवाओं की हुजूम जो है, युवाओं की, ठीक है, किसानों की, महिलाओं की, ठीक है, ये हुजूम यहाँ से उभर कर जो है यहाँ से लोग जा रहे हैं। इसके लिए जो है सभी लोग मिलकर जो है, जो महागठबंधन की पूरी टीम है, उन लोगों ने मिलकर जो है लगभग 20-25 फोर व्हीलर और जो है 200 के आसपास जो है बाइक की व्यवस्था किया गया है। और बाइक का व्यवस्था करके उस बाइक से जो है यहाँ से युवा लोग जाएंगे, जो महिलाएं हैं, ठीक है, वो बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ, जो बुजुर्ग हैं वो सब जो है फोर व्हीलर में बैठकर जो है यहाँ से उनके उत्साहवर्धन के लिए जो है बेगूसराय जाएंगे।
2024 के चुनाव को कैसे देख रहे हैं? चूंकि पिछली बार आरजेडी बिहार में एक सीट भी नहीं जीत पाई थी, इस बार क्या देख रहे हैं? 2024 का जो चुनाव है, पिछले बार जैसे आपने सवाल किया कि पिछले बार का, तो पिछले बार जो है वो एक अलग मुद्दा लेकर जो है धर्म के मुद्दाओं में जो है नरेंद्र मोदी जी जो है वो उलझा दिए थे लोगों को। धार्मिक जो है कई मुद्दे, क्योंकि धर्म अगर किसी भी चीज़ पर हावी हो जाता है ना, तो फिर जो है वो किसी भी चीज़ को परास्त कर सकता है। लेकिन इस बार जो है उन तमाम तंत्रों को लोग समझे हैं, उन चीज़ों को समझकर, और लोगों को लगा कि नहीं कि 2019 का जो विधानसभा 2020 में जो विधानसभा का चुनाव था, इसी चुनाव के मैदान में जो है आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी प्रसाद यादव जो है आए थे, और वो कहे थे कि अगर जो है यहाँ हमारी जब सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो है 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो उन्होंने, जब उनकी सरकार तो नहीं बनी, लेकिन गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार जी आए, और जब सरकार बनी तो जो है उप मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए शिक्षा विभाग तेजस्वी जो है आरजेडी के पास था, और आरजेडी के पास शिक्षा विभाग था, और शिक्षा विभाग में उन्होंने जो है लगभग 4 लाख जो है नौकरी देने का काम किया। बिहार पुलिस में हो या दरोगा के सेक्टर में हो या जो है और तालीमी मरकज हो, तालीमी मरकज का जो है उन लोगों को जो है दोगुना वेतन करने का काम किया। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो अभी टोला सेवक था उसमें भी दोगुना जो है वेतन दिया गया। मानदेय, और सबसे बड़ी लड़ाई थी कि तेजस्वी जी ने जो है साइन करके आए थे कि जो है तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों को जो है परमानेंट किया जाए। ठीक है, इन चीज़ों को जो है वो काम, इन चीज़ों का काम करके आए थे। पता नहीं अब नीतीश जी जो है बीजेपी के साथ मिलने के बाद इन चीज़ों को जो है उतार पाएंगे धरातल पे या नहीं उतार पाएंगे। तो जनता यहाँ समझ चुकी है, हर चीज़ को समझ रही है। ठीक है, और एक समय था कि उस समय लालू प्रसाद यादव जब देश के अंदर जो है सामंतवादी व्यवस्था लागू था, तो सामंतवादियों से जो है जब लोग चप्पल को अपने सर पर जो है लेकर चला करते थे एक जगह से, और वो तरस थे, बैठने के लिए नहीं दिया जाता था, ग्लास में पानी नहीं पी सकते थे आप, उन चीज़ों से अगर जो है इस देश के अंदर किसी व्यक्ति ने अगर जो है निजात दिलाया है तो उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। तो जो है उन्होंने जो है निजात दिलाने का काम किया। अब आर्थिक न्याय दिलाने का अगर पूरे देश में अगर कोई काम कर रहा है तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव। इसलिए जनता इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ है। देखिए, सबसे पहले आज बहुत दिनों के बाद हम लोगों की बैठक हुई, चुनावी एजेंडा भी रहा इस बैठक का मुख्य मुद्दा। उसके बाद हमारे माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव का 28 तारीख को बेगूसराय से वो एक जनविश्वास यात्रा की तरह रोड शो होने को जा रहा है। उसके लिए हम लोगों ने महागठबंधन बैनर तले एक व्यापक तैयारी की है, और उसके बाद 3 तारीख को पटना महारैला महागठबंधन के बैनर तले किया गया है। उसमें हमारे जितने भी साथियों हैं सब अपने अपने कार्यकर्ताओं की टोली के साथ पटना और बेगूसराय के लिए प्रस्थान करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता है, इनसे बात करेंगे। क्या कहिएगा, आरजेडी पूरी तैयारी कर रही है, पूरी महागठबंधन तैयारी कर रही है, और एक तरफ भाजपा है, कैसे देख रहे गठबंधन को? गठबंधन पूरी तरह से मजबूत था। इंडिया गठबंधन जो है मजबूत है और सब एक जगह हैं। तो गठबंधन इंडिया का मुकाबला एनडीए से है, तो इसमें इंडिया जीतेगी। और इंडिया जो है मजबूती से काम कर रही है, ज़मीनी स्तर से काम कर रही है। और बिहार में जिस तरह से भी वर्तमान में सियासी घटनाक्रम बदला है, उसके बाद नीतीश कुमार और भाजपा से तो बिल्कुल भरोसा बिहार की जनता का उखड़ गया है। हमेशा से जो लोग कहते थे कि बिहार में रोजगार संभव नहीं है, फैक्ट्री लगाना संभव नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था बदल नहीं सकती है, उस काम को 32-35 साल का युवा नौजवान जो है, बूढ़े बैल, जो नीतीश कुमार को मैं बूढ़ा बैल मानता हूँ, बूढ़ा बैल कह रहे हैं? हाँ, बूढ़ा बैल मानता हूँ। उस बूढ़े बैल को 32 साल का नौजवान जब उस पर सवारी करके और उससे जो काम करवाया, ये काबिले तारीफ था। और जब वही नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे तो वो जवान गाए थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि वो जब कहते थे, नीतीश कुमार जी का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है, वो कहते थे कि बिहार में रोजगार संभव है जी, कहाँ से देगा, बाप घर से लाएगा, कहते थे नीतीश कुमार। वही नीतीश कुमार के साथ जब तेजस्वी यादव सत्ता में आते हैं, 4.5 लाख नौकरी मिली ना, शिक्षकों की बहाली हुई, उसके बाद टोला सेवक तालीमी मरकज की बहाली हुई कि नहीं हुई? हुई ना। कहाँ से आया? तेजस्वी यादव की जो इच्छा शक्ति थी, उसने जो कहा था दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, इस पे काम किया। आज 200 से अधिक दवाएं स्वास्थ्य केंद्रों में मुफ्त मिलने लगी कि नहीं मिली? ये कौन किया? तेजस्वी यादव की। आज राम जानकी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई, जहां अक्षत बांटा जा रहा था वहां नौकरी बटी। वो एकमात्र तेजस्वी यादव की इच्छा शक्ति थी, जिसके कारण ये जो है
काम हुआ। तो अब कैसे कहते हैं, हम हमेशा भी फिर कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार बूढ़े बैल थे और उनसे जो जवान सारथी जो है उन पे सवार होकर और उनसे काम करवाया। ये तेजस्वी यादव की उपलब्धि है और इसके लिए हमेशा तेजस्वी यादव को क्रेडिट जाएगा ही। और इसी के क्रम में तेजस्वी यादव जब सत्ता परिवर्तन हुई तो वो जन विश्वास यात्रा के तहत ये देखने निकले कि हमने जो 17 महीने में काम किया तो जनता का क्या हमारे प्रति विश्वास है, क्या हम जनता के काम को कर पाए, जनता का जो काम था उसको निपटा पाए या नहीं। तो इसके क्रम में जनता का प्यार इतना भरपूर सभी जगहों से मिल रहा है, जहां जा रहे हैं वहां की ट्रैफिक व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही है, लोगों का रेल इस तरह से लोग उमड़ पड़ते हैं, मानो लगता है कि लोगों का समंदर उमड़ पड़ा है। तो ये जो है जन विश्वास यात्रा में भी तेजस्वी यादव इस तरह मजबूती से डटे हुए हैं और अड़े हुए हैं कि नीतीश कुमार और भाजपा का तो इसी जगह सुपड़ा साफ है।